हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं आप हमसे बोलने जा रहे हैं, आपकी महिमा हो। हर एक को आशीषित कीजिएगा, आज़ाद कीजिएगा, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को मांगते हैं, यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन प्रभु जी आप सभी लोगों से बातें करेंगे। गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय का 7वें पद में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ा जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। एक बहुत बड़ा सत्य है और हम देखते हैं कि ये हमारे जीवन में लागू है, चाहे हम विश्वासी हों या अविश्वासी हों। हर एक के जीवन में ये चीज़ लागू है। अगर आप अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बोगे तो बुरा काटोगे। और हर व्यक्ति को यहीं पर सारी चीज़ों को कहते हैं ना, भोग कर जाना है। तो वो जो है बात भोगने की नहीं है, बात है कटाई की, है ना। अगर आपने अपने गमलों में गुलाब बोया है तो आपको गेंदा नहीं मिल सकता। अगर आपने अपने खेत में गेहूं बोया है तो आपको धान नहीं मिलेगी। आप जो कुछ बोगे आप वही काटोगे। इसलिए हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर को कोसते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु आपकी गलती, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, परमेश्वर तो हमारे साथ बुरा ही बुरा करते जा रहा है। परमेश्वर को दोष लगाते हैं, जबकि गलती होती है मनुष्य खुद की। मनुष्य स्वयं गलती करता है और उसके कारण जो भोगता है उसको ही वो काटता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई कि मनुष्य के जीवन में तकलीफें क्यों आती हैं, क्योंकि वो गलत बोता है तो वो गलत काटता है। एक तो तकलीफों का कारण वो होता है। दूसरा कारण होता है कि हमने नहीं बोया लेकिन हमारे पुरखाओं ने बो दिया, है ना। पुरखाओं ने कुछ ऐसा गलती की जिसके कारण से उनने कुछ ऐसे पापों के कारण से ऐसे श्राप कमा लिए जो पीढ़ियों में ट्रांसफर हो गए, है ना। तो उन श्रापों के कारण से चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, दोनों परेशान होते हैं और दोनों भुगतते हैं। ठीक है, सो इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि बोना हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, जो हम खुद भी करते हैं और हमसे जुड़े हुए लोग भी करते हैं। एक घर का मुखिया उस घर का एक पति होता है ना, हस्बैंड होता है, पिता जो होता है घर का मुखिया होता है। और जितने बच्चे हैं, चाहे वो गलत नहीं बो रहे हो तो भी पिता ने जो बोया है और जो बो रहे हैं पिता, उसके कारण घर के मुखिया के बोने के कारण से उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ी, वे सब उस कटनी को काटते हैं। ठीक वैसा ही होता है एक अभिषिक्तों के परिवार में, विश्वासियों के परिवार में। जब वो विश्वास में आते हैं तो उनके जीवन में वो अच्छा बोना शुरू करते हैं, है ना। अच्छे जीवन शैली को अपनाते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं, अच्छी आदतों को अपनाते हैं, जिसके कारण से उनके जीवन और उनके भविष्य में, उनकी संतानों के जीवन में हम उनकी ब्लेसिंग को देखते हैं, है ना। जैसे प्रभु के सेवक, प्रभु के दास जो प्रभु में सो गए, पास्टर डीजीएस दिनकरन जी, उन्होंने जो दुआएं बोई थी उसके कारण से उनके बेटे और उनके बच्चों के बच्चे काट रहे हैं, है ना। वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थनाओं के जरिए से, अपने अच्छे कामों को करके, परमेश्वर की सेवा करके, ईमानदारी के साथ, है ना, बिना धोखाधड़ी के पवित्रता का जीवन जिया। और उस जीवन को जो उन्होंने बोया तो उसका फल जो है उनको भी मिला और उनकी पीढ़ियों को भी मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि हम जो बोते हैं वो हम काटते हैं, इसलिए सावधान रहें। आप अपने जीवन में वही काटेंगे जो आपने बोया है, और आप अपने जीवन में वो श्रापों को काटेंगे जो आपके पुरखों ने बोया है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, यहां पर नीति वचन उसका 13वें अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ाती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को भी नहीं सुनता। और अगर इसका हम 23वां पद पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा, भला मनुष्य अपने नाती पोतों, 22वें पद में, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। इसका मतलब जो है, धर्मी वो तो काटता ही है जो उसने बोया है, धर्मी पापी की धन को भी भोगता है। परमेश्वर पापी के धन को लेकर धर्मी को दे देता है। ठीक है,
इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर के पीछे चलने वालों के पास एक ब्लेसिंग ये है कि वो जो अच्छे काम बोते हैं वो तो काटते ही हैं। प्रभु ने भी जो अच्छे काम किए, धार्मिकता का जीवन जिया, उसकी ब्लेसिंग को भी वो काटते हैं। साथ ही साथ जो दुष्ट हैं उनके धन को भी परमेश्वर इन लोगों को देता है जो धर्मी लोग हैं। तो एक धार्मिकता का जो जीवन है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कहने का मतलब है धार्मिकता का जो जीवन है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन धर्मी लोगों को हम तकलीफ में क्यों देखते हैं फिर? क्योंकि धर्मी इन चीजों में चूक कर जाता है। हम कहते हैं अब तो परमेश्वर के पीछे आ गए हैं, अब परमेश्वर की इच्छा वो जैसा रखे। परमेश्वर आपको हमेशा अच्छा रखना चाहता है, लेकिन आप अपने जीवन के निर्णयों के कारण गलत निर्णय लाइफ में गलत दिशा में लेकर जाते हैं। एक लड़की ने कहा पहले, काफी जब मैं नया नया विश्वास में आया था, शायद मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी मैं हमेशा इस चीज को दोहराता हूं ताकि कलीसिया में जितनी जवान बहनें हैं वो गलतियां ना करें। और मेरे हृदय में बात आती तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उस वचन के द्वारा बातें करना चाहते हैं। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है जो भी मेरे दिल में आता है परमेश्वर मुझसे कहता है कि मैं कह दूं, और जो मैं कहता हूं लोग कहते हैं परमेश्वर ने हमसे बातें की है। एक लड़की ने कहा कि मैंने उससे कहा कि तो आप शादी करने वाले हो, परमेश्वर ने अगुवाई दी आपको? वो बोलती कि भैया मैंने 3 दिन का उपवास रखा है। आप 3 दिन का उपवास रखो, 40 दिन का उपवास रखो, 120 दिन का उपवास रखो, आप कोई सी भी दान दक्षिणा दे दो, परमेश्वर की इच्छा के बगैर चलकर आप सुखी नहीं रह सकते। यह संभव नहीं है। चाहे आप किसी भी कुछ भी करो, आप मुझसे दुआ कराओ, हो सकता है समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी लेकिन पूर्णतः खत्म नहीं होंगी, क्योंकि आपने जो मार्ग चुना है वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है। इसलिए वो बेटी के साथ ये हुआ कि वो अपने पति से अलग होकर यहां पर रहने लगी। अभी उसके पति के साथ है कि नहीं आई डोंट नो, बट शी इज सेपरेटेड नाउ आई थिंक, क्योंकि काफी टाइम से मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूं। लेकिन उस वक्त में वो अपने पति से अलग होकर रह रही थी और यह बड़ा दुखद है। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर को पीठ दिखाकर, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर, त्याग कर अपनी इच्छा को पूरी करने लग जाओ और परमेश्वर से जब फंस जाओ दलदल में तो कहो प्रभु आजा मेरे दलदल में। लोग यही करते हैं। प्रभु नहीं छोड़ता, इसका मतलब दलदल में परमेश्वर को खींच लो। परमेश्वर आपके साथ आपके दलदल में नहीं आएंगे, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए सहायता जरूर भेजेंगे, लेकिन आप रहोगे तो दलदल में। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले भूखे नहीं रहते, प्यासे नहीं रहते, है ना, तकलीफ में नहीं रहते। प्रभु का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, फिर मैं अगर अंधकार से भी गुजरूंगा तो भी मुझे हानि नहीं होगी। लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा तब है जब मैं उसके पीछे चल रहा हूं। और चरवाहा कहीं और है, भेड़े कहीं और भग रही हैं और कहें हम तो अंधकार से भी गुजरेंगे, हमारी हानि नहीं होगी। करके देख लो, आपकी हानि होगी, क्योंकि आपका चरवाहा परमेश्वर नहीं था, आपका चरवाहा कोई और था। आपका चरवाहा शैतान था। शैतान की इच्छा को पूरी करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, शत्रु की इच्छा को पूरी करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर के पीछे चलोगे तो ही परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी, आशीषें मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। और खुदा को पीठ दिखाकर अगर आप पीछे जाओगे तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। हो सकता है बाद में चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएं, लेकिन बहुत वर्ष बीत जाएंगे और जो बेमतलब की मुसीबतों को मोल लोगे उसको आपको भुगतना पड़ेगा, आपसे जुड़े हुए लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। और मैंने यहां तक देखा है लड़कियां गलत निर्णय लेती हैं और बाद में अपने पास्टर को भी उन समस्याओं में खींच लेती हैं और हमेशा अपने पास्टरों से कहती ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। जब आपके सेवक ने कहा था, जब पास्टर ने कहा था, 1000 बार समझाया था गलत मत करना, तब गलत क्यों किया? फिर आज आप समस्या में फंस गए हो, अब अपनी समस्या में परमेश्वर को खींचने की कोशिश कर रहे हो, ये बोल के कि खुदा आपने कहा है कि आप छोड़ोगे नहीं, त्यागोगे नहीं। बेहतर है कि परमेश्वर के पीछे चलते। हो सकता है आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाते तो भी हानि नहीं होती, तो भी शांति चोरी नहीं होती, तो भी आनंद बना रहता, तो भी परमेश्वर का साथ होता। अरे परमेश्वर जहां ले जा रहा है हो सकता अंधेरा हो, लेकिन वहां परमेश्वर का साथ है।
परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का नूर है, तेज है, अभिषेक है, शांति है, आनंद है। परमेश्वर जहां है वहां स्वतंत्रता है, वहां पर रोना और दांत पीसना नहीं है, वहां पर हमेशा का आनंद है। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करो। धार्मिकता का जीवन तकलीफों का जीवन नहीं है। लोग तकलीफें मोल लेते हो, कहते हैं यीशु के पीछे चलना मुश्किल है। यीशु के पीछे चलना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। अपनी जीवन को गलत मार्गों पर ले जाकर कहते हैं यीशु के पीछे चलने में ये तकलीफें आई हैं। ये गलत है। आपकी बहुत सी तकलीफें आपने खुद मोल ली हैं, यीशु मसीह ने आपके जीवन में नहीं दी हैं। इसको लिख लो आज। आपके उन समस्याओं में पढ़कर फिर क्या करते हैं लोग? भैया मैं 40 दिन का उपवास रखूंगा, भैया मैं 80 दिन का उपवास रखूंगी। अरे आपके उपवास से प्रॉब्लम नहीं है, आप उपवास रखिए, खूब सारे उपवास रखिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप परमेश्वर से पीछे जाकर तकलीफों को मोल ले लिए और अब एक्स्ट्रा उपवास रख रहे हो। 40 दिन का उपवास हो सकता है, आप अगर परमेश्वर के पीछे से मुड़ते नहीं, परमेश्वर को पीठ नहीं दिखाते, तो आप 40 दिन का उपवास रखते तो वो उपवास आपको आत्मिक उन्नति देते। लेकिन अब वो 40 दिन के उपवास आपको क्या कर रहे हैं? उस समस्या से थोड़ा बहुत छुटकारा दे रहे हैं, थोड़ी बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये जानबूझ करके खतरा मोल लिया और अपनी उन्नति को तो छोड़ दिया, अपनी जो है ब्लेसिंग को खोकर व्यर्थ की चीजों में फंस गए। इजरायली लोगों के पास आकर अन्य जाति लोग बोलते कि हम दूर देश से आए हैं और हमारे पास जो रोटियां उसमें भी फफूंद लग गई है, तुम हमसे वाचा बांध लो, तुम हमसे वाचा बांध लो ताकि कभी तुम हमारा सामना ना करो। छल के कारण से इजरायलियों से शत्रुओं ने वाचा बांध ली और इजरायलियों ने गलत वाचा बांधने के कारण से उनको मार नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जिन लोगों को बचाना नहीं भी चाहता होगा ना, परमेश्वर जिन लोगों के जीवन में काम करना भी नहीं चाहता होगा ना, आप उनसे रिश्ता बनाकर, उनसे संबंध बनाकर, उनके बीच में जाकर उनसे विवाह करके अपने ऊपर मुसीबतें मोल लेते हो, अपने ऊपर है ना कई वर्षों की पीड़ाओं को मोल लेओगे। हो सकता है बाद में वो विश्वास में आ जाएं, लेकिन आपने अपने सुख का सौदा करके, शांति का सौदा करके, अभिषेक का सौदा करके, आत्मिक जीवन का सौदा करके, पवित्रता और धार्मिकता का सौदा करके जो आपने प्राप्त किया है, उसकी जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है, वो पूरा हो गया है। किसी को उद्धार में लाने के लिए आपको अपने जीवन को निछावर करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने अपना जीवन निछावर कर दिया है। आप बस उसकी ब्लेसिंग को प्राप्त करो, आप उसके मार्गों पर चलो, आप उसकी इच्छा को पूरा करो, फिर देखो परमेश्वर आपको कहां से कहां लेकर जाता है। नहीं तो आप पहुंचे गड्ढे में, आप पहुंच गए गहरी खाई और कुएं में। हो सकता है धीरे धीरे करके निकल भी जाओगे, लेकिन क्या फायदा, निकल के आओगे तो वहीं पहुंचोगे ना जहां से शुरुआत की थी। बेहतर है कि आप वहां से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। आप ऊंचाई से ऊंचाई पर पहुंच जाओगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होगी। प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है तो बुरा मनुष्य भी छोड़कर जाता होगा। और बुरा मनुष्य छोड़कर जाता है तो क्या छोड़कर जाता है? श्राप, पाप, पनौतियां, एक पूरा कचरा लाद कर जाता है और वो कचरा उनकी पीढ़ियों को हमेशा परेशान करता रहता है। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप परमेश्वर के द्वारा भले मनुष्य बन जाओ, धर्मी बन जाओ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, परमेश्वर के मार्ग पर चलो, आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने लिए। आप अपने ऊपर एहसान करो, किसी के ऊपर नहीं करना है, खुद के ऊपर तो एहसान करो। यीशु के पीछे चलो और उसकी इच्छाओं को पूरा करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होगी, रिलैक्स लाइफ होगी, इंजॉयबल लाइफ होगी। पृथ्वी पर सब जगह अंधकार होगा, रोना दांत पीसना होगा, लेकिन आपके घर में आनंद गूंजेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, परमेश्वर का आनंद आपके घर में गूंजेगा, आपके जीवन में गूंजेगा। जहां हाथ रखोगे वहां ब्लेसिंग आएगी, आप जहां पर बोगे वहां से आपको ब्लेसिंग उगती हुई दिखाई देगी। हालेलुया। और फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में पेंडेमिक आए, कोरोना वायरस आए, दुनिया का वायरस आए, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर आपको टलने नहीं देगा। वचन कहता वो धर्मी को टलने नहीं देगा। हालेलुया। सब जगह अंधकार होगा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा।
आमीन। उसकी रोशनी से, उसके नूर से तू नहाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नूर तेरे ऊपर छाया करेगा, किसी प्रकार की व्याधि तुझे छू नहीं सकेगी। लोग तेरे घर में भीड़ लगाकर आया करेंगे और चंगाई को प्राप्त करा करेंगे। राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर खींचे चले आएंगे। वचन कहता है जब तू परमेश्वर को अपना भाग, अपने कटोरे का हिस्सा, अपना अंश मान लेगा, परमेश्वर के पीछे चलने का आनंद और सुख तुझे जरूर मिलेगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप खुदा की इच्छा को पूरा तो करो, फिर देखो। प्रभु का वचन कहता है मैंने धर्मी को टुकड़े मांगते नहीं देखा, मैंने खुदा के भक्तों को भीख मांगते नहीं देखा। और वर्तमान है आज हमारे भारत में 120 करोड़ के करीब लोग हैं। आपने एक बंदे को नहीं देखा होगा जो यीशु के नाम में भीख मांगता हो। यह है खुदा के पीछे चलने की ब्लेसिंग। हालेलुया। मेरी गुजारिश है और सलाह है, मशवरा है, परमेश्वर के पीछे चलो तो ईमानदारी से चलना। गलत निर्णय लेकर अपने जीवन और अपने परिवार और अपने भविष्य को खराब मत करना। आज से चाहे हो सकता है आपको परमेश्वर के पीछे चलने में तकलीफ मिले, उसकी इच्छा को पूरा करने में हो सकता है तकलीफ मिले, लेकिन वो तकलीफ बहुत छोटी होगी उसके मुकाबले जो गलत करके आप भोगोगे। बहुत छोटी तकलीफ होगी और अंत में उसका फल मिलेगा और आपकी आशा नहीं टूटेगी। वचन कहता है और आपको परमेश्वर एक ऐसी गवाही देगा कि हजारों लोग उस गवाही को सुनकर कहेंगे हम भी ऐसे ही परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम भी परमेश्वर की ऐसी सेवा करेंगे, हम भी दृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। कलीसिया में बहुत से लोग हैं, कुछ लोगों की गवाहियां तो बिगड़ी हुई हैं, कुछ लोगों की गवाहियां सुधरी हुई हैं। आप किस झुंड में आना चाहते हो? आप बकरी बन सकते हो, आप भेड़ बन सकते हो। बकरी मैं करके अपनी इच्छा पूरी करती है, भेड़ यीशु के पीछे चलती है और उसकी इच्छा पूरी करती है। चरवाहे पे भरोसा रखकर चरवाहे के पीछे चलने का स्वभाव भेड़ के अंदर है। हो सकता है चरवाहे की वाणी जो है उससे आप सहमत ना हो, कहो कि मेरा परिवार इसमें सहमत नहीं है, मेरा समाज इसमें सहमत नहीं है, मेरे घर वाले इसमें सहमत नहीं है। लेकिन अगर खुदा आपके साथ है और वो आपकी इच्छा में सहमत है, आप उसकी इच्छा के अनुसार चलते हो, सब लोग विरोध करें लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ होगा और उसकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहती हुई होगी। प्रभु का वचन कहता है उसका जल घटेगा नहीं, तुझ में से वो सोता बन जाएगा और फूट निकलेगा। जो जल मैं तुझे दूंगा उससे प्यासी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, लोग अपने जल का सौदा कर लेते हैं और उनका जल सूख जाता है। लोग अपने अभिषेक का सौदा कर लेते हैं, गलत निर्णय लेकर उनका अभिषेक चोरी हो जाता है। लोग अपनी पवित्रता का सौदा करते हैं, वो असमान जुए में जुटकर बलियाल के साथ अपनी देह का सौदा करते हैं और कहते हैं हमारी जीवन की पवित्रता, शांति और सब कुछ जो हमने पाया था सब कुछ कहां चले गया। अरे वो आपके पीछे नहीं आ सकता अगर आपने अपनी देह को किसी और को दे दिया, अगर आपने अपना जीवन किसी और को दे दिया। परमेश्वर और मसीह और बलियाल का कोई लगाव नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अगर आप उस लगाव को करोगे तो आप अपने जीवन की सारी ब्लेसिंग को खो दोगे। इसको लिख लो आज। पास्टर होने के नाते मैंने लोगों के जीवन को अच्छी तरीके से बारीकी से देखा और परखा और जांचा है। मैंने एक चीज देखी है, उन्होंने गलत निर्णय लेकर अपनी सारी ब्लेसिंग को खो दिया। अब उन्हें जो भी मिल रहा है वो सब अलग है। मैं फिर से कहूंगा, लोगों ने गलत निर्णय लेकर जो ब्लेसिंग खोई थी वो उन्हें खो दी। अब जो उन्हें मिल रहा है वो सब कुछ अलग है, वो बिल्कुल नया है, वो डिफरेंट है। गलत मार्ग गलत दिशा की ओर ले जाता है, बदल जाती है चीजें। कठिन मार्ग ले लेते हैं लोग, हम खुद चुनते हैं कांटों के मार्ग को और रो कर गुजरना पड़ता है। दुख के साथ अपनी रोटी खानी पड़ती है, कुड़कुड़ाते और दांत पीसते हुए जीवन जीना पड़ता है। जिस जीवन को देने की यीशु ने वादा नहीं किया वो जीवन हम निर्णय लेकर, डिसीजन लेकर अपने ऊपर लाद लेते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तो तेरे पीछे चलूंगा और चलूंगी। बेमतलब की समस्याओं को अपने कांधों पर लेकर सोचते हैं वो यीशु को भी अपनी समस्याओं में ले आएंगे। ऐसा नहीं होगा। प्रभु आपके साथ जरूर हैं, लेकिन क्या आप यीशु के पास हो? मैं फिर से कहूंगा, प्रभु आपके साथ जरूर होंगे उस तकलीफ में, लेकिन क्या आप उसके पास हो? साथ और पास दोनों अलग चीज होती है।
डोंट थिंक कि आप यीशु को पीठ दिखाकर चले जाओगे और फिर आप कहोगे प्रभु मेरे पास आ जा। चीजें बदल जाती हैं। क्षमा का मतलब यह नहीं होता है कि गलातियों 6वें अध्याय का 7वां पद रबड़ से मिटा दिया जाएगा बाइबल से। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे हम तो प्रभु में हैं, अब तो सारी बातें खत्म हो गई और सारी बातें खत्म हो गई। तो एक बात याद रखो, जो बोया जाता है वही काटा भी जाता है। परमेश्वर अपने वचनों का विरोध नहीं करते कभी। क्षमा का मतलब यह नहीं होता है कि आप कुछ भी नहीं भुगतोगे। बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, डिले हो जाती हैं चीजें, ब्लेसिंग रुक जाती हैं, अभिषेक चला जाता है, पवित्रता चोरी हो जाती है। सारी की सारी जो भीड़ का उद्धार के लिए हम नियुक्त थे, अब वो भीड़ जो है क्या पता विश्वास करे भी ना करे, क्योंकि उसे हम जिस गवाही से वो आने वाले थे वो हमारी पवित्रता की गवाही थी, लेकिन हमने अपनी गवाही बिगाड़ दी। अब लोग कैसे आएंगे हमारे पास? लोग कैसे सुनेंगे हमारी? लोग कैसे उद्धार पाएंगे हमारे द्वारा? जब एक बंदे को बचाने जाओगे, 4 लोग खड़े होकर बोलेंगे इसके जीवन को तो हम जानते हैं, इसका पुराना जीवन हम जानते हैं। तो आपकी गवाही आपके जीवन को रोक देगी, सेवा को रोक देगी। क्योंकि एक बात याद रखो, जो नगर पहाड़ पर बस जाता है छुपता नहीं है। अगर आप सेवा में आ जाओगे, आपके सारे गड़े मुर्दे ऊपर आएंगे। लोग दुनिया के कोने कोने से आकर आपके विषय में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका पास्ट आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। इसलिए अपने आप को आज ही से कृपया कर ऐसा बना लो, चाहे कुछ भी हो मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगी। प्रभु तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए। मैं जवानों को हमेशा समझाता हूं, हो सकता है आपको किसी से प्यार भी हो, संसार जिसे प्यार कहता है ना, लव कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन साथी को चुन लेते हैं तो फिर उनको सपने भी आने लगते हैं, चुन लेते हैं तो फिर उनको गलत दर्शन भी दिखने लगते हैं, चुन लेते हैं तो बाइबल खोलते हैं तो पद भी मिलता है, हाँ यही तेरे लिए बना है। जब आप चुनाव कर चुके होते हो ना, तो शैतान गलत अगुवाइयों की भरमार लेकर आता है आपके जीवन में। वो गलत दर्शन, गलत अगुवाई, गलत भविष्यवाणी, गलत बातों को लेकर आता है आपके जीवन में। कैसे परखोगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर उसको सलाह देते हैं जो चुनाव नहीं करते पहले। परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए आप निर्णय लेकर मत जाओ कि हमें वो पसंद है। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? खुदा के पास कोरा कागज बन के जाओ। प्रभु आपने बोल दिया तो हां है, आपने बोल दिया तो ना है, जो आप कहोगे वो ही होगा। तब परमेश्वर की अगुवाई आपको मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब आप 2 नाव की सवारी कर रहे होगे तो परमेश्वर अगुवाई नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। दिल में आपके कोई इंसान नहीं है, खाली है दिल, तब आपको अगुवाई मिलेगी। और दिल में कोई पहले से है ना, तो वो उसी प्रकार की अगुवाई मिलना चालू हो जाती है। मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए आपको सलाह दे रहा हूं, गलत अगुवाइयां मिलती हैं। जब आपके अंदर कुछ होता है, आपको उसी दिशा में अगुवाई मिलती है। 4 लोग आपको उसी विषय की भविष्यवाणी करने वाले मिल जाते हैं। इसी सब्जेक्ट से संबंधित एक और सलाह मैं आपको दूंगा। आपकी कलीसिया का पासवान हूं, आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। जो मैंने सीखा है वो आपको सिखाता हूं। जीवन में 4 प्रकार के लोग नहीं होते हैं आपको अगुवाई देने के लिए। परमेश्वर ने कोई एक रखा होता है आपके जीवन में, जिसके द्वारा कभी गलत अगुवाई नहीं मिलती आपको। आप गलत करते हो तो वो मुंह पे बोलेगा या बोलेगी कि गलत है तो गलत है। एक शख्स होता है, उसको कभी मत छोड़ना अपने जीवन में। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मैं हूं आपकी लाइफ में। आप परमेश्वर से पूछो वो कौन है आपकी लाइफ में। परमेश्वर आपको बताएंगे कि वो कौन है आपकी लाइफ में, और उसकी अगुवाई को कभी मत टालना। हो सकता है उसकी अगुवाई बाकी 4 लोगों की अगुवाई से मेल ना खाए,
तो भी उस अगुवाई में बने रहना। परमेश्वर आपके विश्वास का आदर और कद्र करके आपको हमेशा सुरक्षित रखेंगे। 450 नबियों ने कहा था युद्ध कर, एक नबी ने कहा था युद्ध मत कर, और उस एक नबी की बात पूरी हुई। आप याद रखो, परमेश्वर एक के द्वारा बात करता है। 4 लोग अलग अलग अगुवाई लेकर आते हैं तो भटकना आसान हो जाता है, लेकिन वे लोग नहीं भटकते कभी जिनको यह पता होता है हमसे परमेश्वर बात किसके द्वारा करता है। हर व्यक्ति का एक पासवान होता है, हर कलीसिया का एक पासवान होता है, हर घर का भी एक मुखिया होता है, जो सेवक हो या सेविका हो सकती है, कोई भी, जिसके द्वारा परमेश्वर उस घर में अपनी वाणी देता है। ढूंढो वो इंसान कौन है। हालेलुया। ढूंढो वो शख्स कौन है, पकड़े रहो और परमेश्वर वहीं से आपसे बात करेगा। उसके बिना अगुवाइयां आपको लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत झूठी भविष्यवाणियां होंगी। लोग कहने के लिए आएंगे कि हम सेवक हैं, हम सेविकाएं, और आपके लिए भविष्यवाणी करके जाएंगे। एक गलत भविष्यवाणी गलत दिशा को लेकर जाएगी और आपका जीवन नाश हो जाएगा। मेरे लिए कितनी भविष्यवाणी हो गई, तेरी शादी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। 4-4 साल पहले मेरी शादी हो चुकी होती अगर मैं उन अगुवाइयों के अनुसार चला होता। परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताई है, परमेश्वर बात कहां से करता है। हालेलुया। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो खतरे को देखकर समझ जाए। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। सामना करने वाले दंड भोगेंगे। आप कंफ्यूज कब नहीं होगे, जब आपको पता होगा परमेश्वर कहां से बात करता है मुझसे। दाऊद राजा के जीवन में तकलीफें कम नहीं थी, लेकिन एक चीज हमेशा रही, वो है कोई ना कोई सेवक। फिर से कहूंगा, दाऊद राजा के जीवन में पाप हुआ, उनसे बहुत युद्ध करा करते थे, लेकिन हमेशा कोई नबी उनके साथ होता था। जब जंगल भाग कर गए, वहां भी एपोद को लेकर एक नबी उनके पीछे गया। और युद्ध करना है कि नहीं करना, छुपना है कि भागना है, ये वो नबी से कहते थे। यहोवा से पूछ, एपोद ले आ मेरे पास। हमेशा कोई एक नबी हुआ करता था। पाप में पड़ गए, दातान नबी आकर कहता तूने गलत किया। आपके जीवन की सफलता इस चीज में है कि कोई परमेश्वर के द्वारा नियुक्त आपके जीवन, आपके घर, आपके परिवार में है कि नहीं, जिससे आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, पूछ सको। मोआब में एक और भविष्यवक्ता था जिसका नाम क्या था, बिलाम। वो मोआब देश का था, मोआब देश का था। अब्राम का रिश्तेदार विशेषज्ञ कहते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मोआब देश का था तो वो उन्हीं वंशजों में से था जो अब्राहम की जो लीनियज चली आ रही थी, 13 की जो लीनियज चली आ रही थी। परमेश्वर कहते हैं जाकर मत जाना वहां पर श्राप देने। दोबारा सेवक लोग आते हैं और कहते हैं परमेश्वर से वापस पूछने के लिए जा। वो वापस जाता, परमेश्वर बोलते अब जाना। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर आपसे 10 बार बात नहीं करेंगे कि आप 10 बार एक चीज को पूछने के लिए आओ। परमेश्वर आपको रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पे चले जाना। नहीं, हम इधर यहां भी कंफर्म कर लें, हम वहां भी कंफर्म कर लें, हम यहां भी कंफर्म कर लें। परमेश्वर ने आपको किसी सेवक के द्वारा बात की है, परमेश्वर से आप पर्सनली कंफर्म करो। प्रभु आप मुझसे स्वप्न में बात कीजिए, प्रभु आपसे मुझसे दर्शन में बात कीजिए, अपने वचन को देकर मुझे बात कीजिए। ये नहीं कि प्रभु मैं यहां भी कंफर्म करूं, मैं वहां भी कंफर्म करूं। क्या हो कि वो वाणी अगर सेम मैच ना करे, फिर आप तो हो जाओगे कंफ्यूज। परमेश्वर मुझे जो बात बताता है वो मेरे तक रहती है। ये बात मैंने जो अपने लिए सीखी है, आज आपको बांट रहा हूं। हो सकता है ये पचे नहीं कुछ लोगों को, लेकिन आप अगर उसे ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगी। परमेश्वर किसी एक शख्स को नियुक्त करके आपको वहां से अगुवाई देता है, उठाता है, ले जाता है, चलाता है, चराता है और आपको अपने मार्ग पर ले चलता है। और वो कोई एक शख्स होता है आपके जीवन में। हालेलुया। 450 नबियों के बाद भी वो राजा कहता कोई और एक है क्या, कोई और एक है क्या। वो भी इस बात को जानता था यहोशापात
कि परमेश्वर की वाणी किस प्रकार से मिला करती है। हो सकता है उसमें 4 लोग सहमत नहीं हो आपसे। जब मैं परमेश्वर के पीछे चला था, मुझे कि मैं पास्टर हूं, लोगों की सहमति नहीं मिली, मुझे अपने घर वालों की सहमति नहीं मिली। मुझे शुरुआत में विरोध मिलता है, बाद में सहमति मिलती है। परमेश्वर का मार्ग ऐसा ही है। ये मत सोचना खुदा आपकी तो अगुवाई थी, फिर विरोध क्यों हो रहा है। अरे परमेश्वर की अगुवाई में पहले तो विरोध ही होता है। विरोध का मतलब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता नहीं होती है। परमेश्वर की इच्छा पे चलने का फल कई बार विरोध भी होता है, लेकिन अगर बने रहो तो आपको वे लोग भी मिलते हैं, परमेश्वर भी मिलते हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग भी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वो लोग भी मिलते हैं, परमेश्वर भी मिलता है, परमेश्वर की ब्लेसिंग भी मिलती है। और लोगों के कारण से परमेश्वर को छोड़ दो तो परमेश्वर भी नहीं मिलता, लोग भी आपको छोड़ देते और वहां पर आप पिसते हो और अकेले खड़े होकर जब खुदा को पुकारते हो तो सब छोड़ देते हैं। खुदा वहां भी आ जाता है आपको बचाने के लिए। लेकिन ऐसा जीवन क्या मतलब का जो तकलीफों से गुजरे, तकलीफों में बीते, समस्याओं से घिरा हुआ रहे। धार्मिकता का जीवन स्वतंत्रता का जीवन है, आशीषों का जीवन है, ब्लेसिंग्स का जीवन है, बरकतों का जीवन है, शांति, आनंद, उपस्थिति और हमेशा का आनंद। एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर आपके लिए परोसता है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने वाला जीवन ऐसा जीवन है जहां आपके शत्रु आपको देखते हैं और वो कुड़ते रहते हैं और आप उनके सामने भोजन करते हो और आप तृप्त होते हो और खुदा को धन्यवाद देते हो। सब कहीं अंधकार होता है, आपके घर में उजाला होता है। सब कहीं रोना दांत पीसना होता है, आपके घर में शांति और आनंद होता है जब आप खुदा की इच्छा को पूरा करते हो। हालेलुया। बाइबल भरी हुई है ऐसे उदाहरणों से। परमेश्वर के लोग भी ऐसे दुनिया में हुए जिन्होंने पवित्रता का जीवन जिया और अपने जीवन में आशीषों को देखा। लेकिन एक गलत निर्णय आपकी सारी आशीषों को ले जाता है। सुलेमान राजा के जीवन में हम यही देखते हैं। उस दास के पास बुद्धि बहुत थी, लेकिन अंत के दिनों में उन्होंने गलत निर्णय ले लिया। कारण क्या था? कोई नबी नहीं था वहां रोकने और टोकने वाला। हमेशा ऐसा कोई शख्स रखो जो आपको डांट सके। हमेशा ऐसा शख्स रखो जो आपको डांट सके। अपने जीवन के इतना अधिकार किसी को दो, परमेश्वर के द्वारा जो नियुक्त हो। मैं फिर से कहूंगा, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किसी इंसान को आप अपने जीवन में सही और गलत को स्पष्ट बताने का अधिकार दो। वहां पर सुलेमान राजा इतने धनाढ्य हो गए थे। जब हम बहुत ऊंचाई पर पहुंचने लगते हैं, हमें लगता है किसी की सलाह की जरूरत नहीं। कई बार लगता है नए नए विश्वासी होते तो ओके हमें पास्टर की जरूरत है, अब हमें पास्टर की जरूरत नहीं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं, अब तो हमें वरदान मिल गया, अब हमें अभिषेक मिल गया, अब तो हमें भीड़ मिल गई, अब लोग हमें पास्टर कहने के लिए आ गए, लोग तो हमें अभिषेक मानते हैं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो गिर चुके हैं, गिरेंगे नहीं, गिर चुके हैं। वो गिरेंगे नहीं, इंतजार ना करें, वो गिर चुके हैं जो ये मानते हैं कि उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। हमेशा आपके सर पर छतरी की जरूरत है। हो सकता है आप दाऊद राजा बन जाएं, तो भी जब परमेश्वर आपसे पर्सनल बातें करें, तो भी जब आप परमेश्वर के प्रति इतने दीवाने हो कि आपको अपने कपड़ों की सुधि न रहे, तो भी बात की बात आती है तो परमेश्वर किसी को भेजकर आपसे बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा आपके जीवन में एक शख्स ऐसा हो, आपके परिवार में एक शख्स ऐसा हो। बाइबल भरी पड़ी हुई है, इस एग्जाम्पल से भरी हुई है। बाइबल में भरा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है कि कैसे जिन लोगों के जीवन में कोई था वो भटके नहीं, और जिन्होंने अपने ऊपर से छतरी को अलग किया वो भटक गए, वो भटक गए। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, मैंने अपने दास मूसा को चुना है, मैं अपने सेवक मूसा को चुनता हूं, उसकी हेल्प करने के लिए हारून है, तुमको इनके अधीन होना है, ये जो बोलेंगे तुम्हें वो करना है। लोगों को लगा कि अब तो ये हमारे ऊपर हाकिम बन बैठे हैं, अब तो ये अब हमें इनकी जी हजूरी करना पड़ेगा, अब हमें इनकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ये भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है, इनकी भी तो खुदा सुनता है, हमारी भी तो खुदा सुनता है, हमें इनकी क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट बात करेंगे खुदा से। मैं आपको अपने अधीन करने की बात नहीं कर रहा हूं। मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं यूट्यूब में जितने सुनते हैं,
वो मेरे कलीसिया के भी हिस्सा नहीं है, मैं उनका पास्टर नहीं हूं। तो मैं अपने हित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों के हित की बात कर रहा हूं, जितने सुनने वाले हैं उन सबकी हित की बात कर रहा हूं। अरे कोई मेरी अधीनता में आएगा तो मेरा तो बोझ बढ़ जाएगा, मेरा तो बर्डन बढ़ जाएगा। मैं अपने फायदे की नहीं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। मेरे को तो और लोगों के लिए दुआ करनी पड़ेगी, और लोगों के लिए अगुवाई लेनी पड़ेगी, और लोगों के लिए सिंसियरिटी के साथ दुआ करनी पड़ेगी। खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूं कि परमेश्वर मुझे लोगों के लिए बातें बताता है। अगर वो ना बताए तो मैं तो पिस जाऊं, क्योंकि लोग बड़े प्रेशर के साथ मुझसे पूछते हैं हमारे लिए हाँ है ना है, हमें करना है नहीं करना है, इस बेटी ये संतान पैदा हुई, इसका नाम क्या रखना है। ये बहुत बड़ा प्रेशर लेकर आता है हमारे ऊपर। सेवकों को पता है इस चीज का प्रेशर कितना आता है। अगुवाई मिलना ही काफी नहीं होता, उसे बार बार कई सारी छन्नियों से छान कर कंफर्म करके बताना पड़ता है, ताकि ये कभी ऐसा ना फैल जाए कि ये भाई के द्वारा गलत अगुवाई मिलती है। हाल ही में एक बेटी के घर में एक संतान पैदा हुई। परमेश्वर ने जैसे ही उसका फोन आकर, उसकी बहन का फोन आकर कहता है, फोन आया कि फलाना फलाना ऐसी संतान पैदा हुई है, जैसे ही मेरे कान, मैं सुन ही रहा था, परमेश्वर ने उसका मुझे नाम बता दिया, उसका नाम ये है। मैंने कहा ओके लॉर्ड थैंक यू। लेकिन तब भी मैंने उसको नहीं बताया। कईयों बार मैंने उसे छाना, परखा, समझा। एंड टाइम पे जब उसने कहा भैया आज ही मुझे नाम चाहिए, मैंने उससे कहा मुझे नाम तो उस दिन पता चल गया था, लेकिन मैं बस इसको बता नहीं रहा था। सही समय का इंतजार करते हुए मैं उस समय परख रहा था। और जब नाम उसे दिया गया, उसके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस नाम को। तो चुनौती सिर्फ मेरी नहीं है कि मैं उस नाम को पक्का करके आपको बताऊं। जब मैं आपको बता दूंगा, उस अगुवाई में बने रहने के लिए आपको भी तकलीफों को सहना पड़ता है। उस नाम को रखने के लिए उस बेटी को बहुत कुछ सुनना, झेलना पड़ता है। पड़ा लोगों ने बोल दिया हम नहीं रखेंगे ये नाम। उसने कहा मैं तो यही नाम बोलूंगी, आप मत रखो, मैं यही नाम में अड़ी रहूंगी। अरे आपको परमेश्वर अगुवाई देने के लिए तैयार है, क्या आप अड़े रहोगे? क्या आप स्थिर रहोगे उसमें? अगुवाई तो सबको मिल जाती है, उसे पूरी करने वाले लोग की कमी है आज। सच्ची अगुवाइयों की कमी नहीं है, उन अगुवाइयों को पूरा करने वाले, उसके अनुसार चलने वाले, उसमें बने रहने वालों की बहुत कमी है। क्योंकि अगुवाई को पूरा करने में विरोध आता है। सबसे पहले यीशु मसीह पैदा हुए, विरोध हो गया। वहां से बैतलहम छोड़कर निकलना पड़ा नासरत, निकलना पड़ा मिस्र, निकलना पड़ा, भागना पड़ा। रातों रात में स्वर्गदूत दर्शन देकर कहता है उठ जा अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर जा, क्योंकि हेरोदेस तेरे बच्चे के प्राण के पीछे पड़ा है। मिस्र में जाकर रहने लगे। पैसे नहीं थे उनके पास इतने कि वो किसी अच्छे से घर में डिलीवरी कर सके। लोगों के घर में जगह नहीं मिली, लोगों ने अपनी गौशाला में जगह दी। वो तो खुदा का शुक्र है जो भेंटें उनको मिली थी। मेरा ऐसा मानना है, जो भेंटें उनको मिली थी, सोना, मुर और लोबान, उसके द्वारा उन्होंने 2 साल वहां मिस्र में बिताए। परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर उपाय करने वाला है, लेकिन उसके मार्ग पर चलकर तकलीफें आती ही हैं। जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र पैदा हुआ तो भी एक छोटा सा राजा हेरोदेस, क्या डर था हेरोदेस का? परमेश्वर देख ले तो लोग नाश हो जाएं, परमेश्वर एक दूत को भेज दे तो लाखों लोगों को मार दे वो दूत। लेकिन वो दूत रात में उठाकर कहता है अब रात में गधी को तुम जोतो और अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को चढ़ाओ गधी पर और रातों रात निकलो यहां से। क्या यूसुफ गलत अगुवाई में था या मरियम गलत अगुवाई में थी? फिर भाग क्यों रहे हैं? यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर की अगुवाई आपको मिलेगी, हो सकता है तकलीफों से गुजरना पड़े कुछ समय के लिए, लेकिन धीरज धरना, एक बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में आएगी, एक बहुत बड़ी गवाही आएगी। और उस गवाही को देखकर लोग हिल जाएंगे आपके जीवन से, ऐसी गवाही आएगी। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ कुछ समय तक झेलनी पड़ती है। क्या आप लोग विश्वास में आए? क्या हम लोग विश्वास में आए? क्या लोगों ने विरोध नहीं किया? क्या समाज वाले विरोध के लिए नहीं आए? तो अभी हम प्रभु में स्थिर हैं ना, तो अभी हम प्रभु के पीछे चलते हैं ना। हम लोगों की सुनकर अपने विश्वास को तो नहीं छोड़ दिए, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका फल हमें क्या मिलता है। लोग हमें 2 वक्त की रोटी नहीं देते, हमारा खुदा हमारे लिए जान देकर बैठा है, क्या उसके लिए जी नहीं सकते जो हमारे लिए मर गया?
आसान है यीशु के पीछे चलना, थोड़ी सी तकलीफों को झेल लो और उसके बाद आप स्थिर रहो, बहुत बड़ी गवाही आएगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आएगी। और जो आपके हानि पहुंचाने वाले हैं वो भी नाश हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर उनको भी दबा देगा। वचन कहता है जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है, उसके शत्रुओं का भी उनसे मेल करा देता है। अरे जात समाज वाले नहीं आपको आपकी उठे बैठे, मैं आपको गारंटी ले रहा हूं, लिख लेना, वे सब आपके पीछे आएंगे, जी हजूरी करेंगे और आपसे दुआएं करवाएंगे। हालेलुया। वही जात वाले, वही समाज वाले जो आपसे कहेंगे कि अरे तुम तो दूर हो जाओ, वही लोग आपके पास आकर कहेंगे कि हमारे लिए दुआ करो, हम मान गए तुम्हारा खुदा सच्चा है। हालेलुया। विरोध सहकर जो पक्के बन जाते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी बहुत बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल और तैयार करता है। बहुत बड़ी सेवा करते हैं, बहुत बड़ी गवाही होती है, बहुत बड़ा उनका इम्पैक्ट होता है उनकी सेवा का। आप प्रभु में स्थिर रहो। हालेलुया। गलत निर्णयों से बचो प्रियो, गलत निर्णयों से बचो, गलत निर्णयों से बचो। आज आपके जीवन के निर्णयों के कारण आपको रोना ना पड़े, इसलिए आज ये वचन आपको मिल रहा है। आज निर्णय लेने का समय है, बुद्धिमानी के साथ चुनो क्या चुनते हो, क्योंकि कल आप बदल नहीं सकते उस निर्णय को जो आज आप लोगे। आज अपनी जीवन को देखो, आज आंखों परमेश्वर की उसके लिए देखो आपको। पर आज मैं अब इस सारे वचन को पूरा हम समेटते हैं, है ना, बहुत लंबा चौड़ा हो गया लेकिन उसको समेटते हैं। क्या क्या सीखने को मिला? पहली चीज हमने जो शुरू की थी, जो बोते हैं वो काटते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, या तो हम बोते हैं या हमारे पुरखा बोते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हम मसीह में आ गए तो भी हम भुगतते हैं। कारण क्या है? हमारे गलत निर्णय। हम अपने निर्णयों को तो बोते हैं, ठीक है। तो आज निर्णयों को सुधारो। भैया मुझे अगुवाई नहीं मिलती, भैया मुझे पता नहीं चलता, तो परमेश्वर से पूछो वो शख्स कौन है, वो दास और दासी कौन है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। आपके लिए कोई एक सेवक होता है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके चर्च के लिए कोई एक रखा हुआ होता है, और वहां से परमेश्वर आपको उठाएगा। क्या परमेश्वर को पता नहीं कि आपके लिए कौन सी जगह उपयुक्त है? परमेश्वर क्यों आपको चुनकर किसी विशेष जगह ठहराता है? ताकि आप वहां फलो, वहां फल लाओ। वो कुम्हार है, उसको पता है कि आप कहां सेट होगे। वो किसान भी है, उसको पता है कौन सी बीज कौन सी मिट्टी में फलते हैं। पथरीली मिट्टी में हम आलू नहीं बोया करते, हमें पता है वो भूसेदार मिट्टी में, भसुआ मिट्टी में हम जब आलू बोएंगे तो अच्छे से फलेंगे। पथरीली भूमि में नहीं बोए जा सकते। आपको परमेश्वर ने कहां बोया है, वहां परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, वहां आपकी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है, वहां सच्ची अगुवाई आपका इंतजार कर रही है। और जब आप सही निर्णय लेकर परमेश्वर के पीछे चलोगे, विरोध होगा लेकिन स्थिर रहना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ये छोटा सा वचन था जो घुमा फिरा कर आपको परोसा गया है। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन से आप आशीषित हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता, धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। आज आपको परमेश्वर ने जो वचन दिया है, वो वचन से परमेश्वर ने आपके लिए जीवन को बदलने की इच्छा रखी है। परमेश्वर आज से आपको देखना बदलेगा। अपने निर्णयों को खुदा के हाथों में दे दो। प्रभु से कहो, प्रभु आप मुझे बताइए कैसे आप बात करना चाहते हैं। आप मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु, आप मेरी सहायता कीजिए मेरे राजा। आपकी अगुवाई मुझे चाहिए और मदद चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मेरी सहायता करें। प्रभु जी मैं भी धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इस्तेमाल किया। ओ प्रभु, YouTube पर सुनने वाले सभी लोग, ओ खुदा यहाँ प्रभु जी सुनने वाले सभी लोग, पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन के डिसीजन आज से आपकी इच्छा के अधीन आ जाएं। इनके जीवन के निर्णय आज से आपके अधीन आ जाएं। इनके जीवन के निर्णय आज से आपके अधीन आ जाएं। इनके जीवन में शैतान के निर्णय कैंसिल हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। राजा कैंसिल कर दे, पूरी तरह से कैंसिल कर दे, पूरी तरह से कैंसिल कर दे, नष्ट कर दे, खत्म कर दे, हटा दे। राजा अपनी योजनाओं को पूरा कर, अपनी इच्छा को पूरा करिए, अपने निर्णयों को इनके जीवन में दीजिए। ये पूछने वाले हों कि खुदावंद प्रभु आपने इन्हें, ओ खुदा क्या चाहते हैं आप, कहां आप अगुवाई देते हैं, कैसे आप बात करते हैं, ये सब इन्हें आज मालूम हो सके। हम आपके सहयोग को मांगते हैं। आज अपने अपने वाणी को देकर हमसे बातें किया है, हम धन्यवाद देते हैं।
प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, स्वामी जी, मैं आपको धन्य कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे बातें किया। सारी आदर और महिमा मैं आपके चरणों में रखता हूँ। इनका हफ्ता भर आशीषित हो, इनका परिवार आशीषित हो, इनके खत्ते, इनके परिवार की हर एक परिस्थितियां आशीषित हो, आजाद हो। हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। सारी आदर, सारी महिमा, गौरव, मान सम्मान, जलाल हम आपके पावन चरणों में देते हैं। बोलने वाले आप थे, मैं आपको सारी महिमा देता हूँ, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं आपका है, वाणी आपकी है मेरी नहीं, सारी महिमा आपकी है मेरी नहीं, मैं आपको देता हूँ, आदर महिमा आपको देता हूँ। मुझे ऐसा बना, हमें ऐसा बना कि हम आपको ही महिमा दें, केवल आपको महिमा दें, कुछ भी महिमा अपने पास ना रखें, आपकी इच्छा पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थ्य नाम में धन्यवाद के साथ हम इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक और निगरानी होती रहे। आमीन। प्रभु को हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखें, उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे। जो लोग दशवांश नहीं देते, दशवांश दीजिए, क्योंकि अगर आप दशवांश नहीं देते, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर नहीं हो पाती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि दशवांश आपका मुझे चाहिए, दशवांश परमेश्वर की आज्ञा है। वचन कहता है सारे दशवांश ले आओ। आप दशवांश देकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हो, क्योंकि आप हो सकता है सब प्रकार से आशीषित हो, लेकिन ये अन्य जाति लोग, बताऊं आपकी ब्लेसिंग क्या देखते हैं? आपके पास पैसा कितना है, उनको बस यही है आशीष। तो विश्वासियों के पास आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन अन्य जाति प्रभावित नहीं होते। कारण क्या है? वो कहते हैं कि आपके पास गाड़ी तो एक की एक है, प्रभु में आए थे तब भी वही बाइक थी, अब प्रभु में आने के बाद भी वही की वही गाड़ी है, तो आशीष कहाँ है आपके जीवन में? क्योंकि लोग आशीष को पैसे से तौलते हैं। तो कम से कम आप जो धार्मिक लोग हो, आपके जीवन में पैसे की बहुतायत होना चाहिए। क्यों नहीं होगी हमारे घर में पैसे की बहुतायत? क्यों नहीं होगी? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है, और उसमें निवास करने वाले भी। जब परमेश्वर का सब कुछ है तो हमारा सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सब लोग दशवांश दें, प्रभु आप सबको आशीष दें और आपकी रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। और उपवास जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं, मुझे पर्सनल कमेंट्स करें या यूट्यूब में, जैसा भी आपको लगता है पर्सनल करना है पर्सनल करें। मुझे बताएं कि परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बातें की हैं कि नहीं, और आपकी गवाही जरूर शेयर करें, ताकि उससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं परमेश्वर की सेवा करता रहूं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।